नमस्कार, आपका स्वागत है JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शताक्षी गौतम। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं हरीश पांडे जी। मैं हूं हरीश पांडे और भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त हूं और इससे पहले लखनऊ BNA भारतीय नाट्य अकेडमी से थिएटर में प्रशिक्षित हूं और पिछले 40 सालों से यहाँ पर बच्चों को, रंगकर्मियों को शिक्षा भी दे रहा हूँ और थिएटर भी कर रहा हूँ। और आज हिंदी दिवस पर मैं भी सभी हिंदी भाषी, नॉन हिंदी भाषी, गैर हिंदी भाषी सबको आज हिंदी दिवस की शुभकामनाएं हैं। और मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि जैसे कई लोग कहते हैं ना साहब कि हमको, हमारे समाज को सिनेमा ने बहुत सारे ऐप दिए हैं, बहुत सारी कमियां दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा ने जो सबसे बड़ी चीज़ हमें दी है वो दी है हिंदी। आज अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं भी चले जाइए, साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, कलकत्ता से लेके नॉन हिंदी भाषाओं में, तो आप देखेंगे कि आपका काम जो चल रहा है हिंदी, आप बोल सकते हैं, कोई भी आदमी हिंदी समझ सकता है, वो केवल हिंदी सिनेमा की वजह से। आज सब लोग हिंदी सिनेमा को जानते हैं और किसी न किसी रूप में, छोटे ही रूप में सही, हिंदी जो समझने की प्रक्रिया है वो हिंदी सिनेमा की वजह से है। और लेकिन जो एक्चुअल में हिंदी है, जो हिंदी ने आज पूरे देश में, क्या मैं कहता हूँ विदेशों में तक जो प्रचार हुआ है। एक बार मैं घूमने गया था बाय द वे इधर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप बिना अंग्रेजी का एक शब्द बोले इन देशों में अपना काम चला सकते हैं। वो केवल वहाँ और किसी को नहीं जानते, वो राजभाषा को नहीं जानते हैं, वो जानते हैं हिंदी सिनेमा को। वो हिंदी सिनेमा जो शुरू हुआ था राज कपूर और उससे पहले दादा साहब फाल्के के ज़माने से, और आज भी वो पल पोस रहा है और फैल रहा है और हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा है। सर, आपने सिनेमा का जिक्र किया तो हम देखते हैं कि जैसे फ्रेंच सिनेमा हो गया या US मूवीज़ हो गई हैं, तो वो लोग अपनी भाषा जो है उसको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं हम कि उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यही चीज़ हम हिंदुस्तान में देखें या फिर हिंदुस्तान में देखें तो हमारा यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है, और ऐसे आपने सही कहा कि काफ़ी ज़्यादा हम प्रभाव पड़ता है सिनेमा से। तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में हमें या फिर सिनेमा या किसी और चीज़ के ज़रिए भाषा जो है वो कैसे अपना प्रभाव बढ़ा सकती है? देखिए ऐसा ना, एक तो अंग्रेजी का हम लोगों पर इतना मतलब भय पैदा किया गया। मुझे खुद याद है कि जब हम कक्षा 6 में पहुँचे तब हमें ABCD सिखाई गई, छोटी ABCD, बड़ी ABCD, और क्या करके तो हमने सीखा कम, और हम उसके डर के मारे, भय के मारे, मतलब हम रट्टू तोते बन गए। बड़ी लाइन्स है बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फलाना फलाना, बस यही याद करते थे, समझ में कुछ नहीं आता था। वो भय आज तक बना हुआ है। और जबकि आप देखिए इंग्लिश कितने देशों में बोली जाती है। ज़्यादातर कंट्री जो है अपनी भाषा बोलते हैं। इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, रूस है, चाइना है, कहीं भी इंग्लिश नहीं बोली जाती है। ये अंग्रेज़ों ने भय हम पे पैदा किया और आज हम उसी भय से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो नई जनरेशन है उसको ये कॉन्फिडेंस हो रहा है कि तुमको मेरी ज़रूरत है, अगर आपको मुझसे काम है आप हिंदी सीखो। आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखूँ, आपसे बोलूँ? अगर मैं आपके शहर में आया हूँ, आपके देश में आया हूँ, मैं आपका कस्टमर हूँ या मैं टूरिस्ट हूँ, तो आपको मेरी ज़रूरत है। आपको हिंदी आनी चाहिए, मुझे इंग्लिश ही क्यों नहीं आनी चाहिए? एक टूटी फूटी इंग्लिश बोलता तो कोई कुछ नहीं कहता, एक टूटी फूटी हिंदी बोलेगा तो आप लोग मतलब मजाक उड़ाते हैं, शर्म करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हिंदी का भविष्य उज्जवल है, उसमें कहीं से अंधकारमय नहीं है। लेकिन जो एक ऐसा टैबू या भय ऐसा पैदा किया गया है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और मैं तो कई बार कहता हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि इंग्लिश ठगों की भाषा है। आप अगर किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप देख लीजिए जितने भी ठग पाए जाते हैं, जितने भी आप राह चलते ठगी करते हैं, उनकी सबसे एक अच्छी क्वालिटी क्या होती है, वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। क्योंकि जैसे उसने इंग्लिश बोली नहीं कि आप उसके प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा यस सर, समझ में कुछ ज़्यादा क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, और हम सरेंडर कर देते हैं।
अब सर भाषा की बात की जाए तो भाषा एक बस एक माध्यम है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का। पर अब इंग्लिश का इतना बड़ा प्रभाव पड़ गया है हम पे कि इंग्लिश एक स्टेटस को दिखाता है हमारे, वो एक माध्यम नहीं रहा है, एक स्टेटस को दिखाने वाली बात हो गई है। तो वो मान लिया गया है कि इंग्लिश ज्ञान है, जबकि इंग्लिश ज्ञान नहीं है। इंग्लिश एक माध्यम है, जैसे हिंदी माध्यम है, जैसे अंग्रेजी माध्यम है, जैसे फ्रेंच और इटालियन माध्यम है। और लेकिन उसको उसका पर्यायवाची बना दिया गया कि इंग्लिश का मतलब कि आप ज्ञान है। चाहे वो मैंने कहा ना, वो ठग की भाषा है, ठगने के लिए अंग्रेजी आपको आती है तो आप कुछ भी कर लो। तो अंग्रेजी कहीं से ज्ञान नहीं है, केवल माध्यम है। वो माध्यम हमारा हिंदी भी है। और मैं तो कई बार हमारे अपने बैंक में जो सेमिनार वगैरह हुआ करती थी हिंदी की, तो मैं उनसे कहता था कि हमारी मातृभाषा है हिंदी, और मेरी माँ अगर वो बूढ़ी भी है, सफ़ेद बालों वाली भी है, वो कैसी भी है, वो मेरी माँ तो है। तो मैं अपनी माँ के साथ शर्म नहीं कर सकता कि साहब की मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मेरी माँ ऐसी क्यों दिख रही है, फलाने की माँ तो बड़ी स्मार्ट दिख रही है। वो फिल्मी हीरोइन तो मेरी माँ नहीं हो सकती है। मेरी माँ तो, अगर मैं 60 साल का हूँ तो मेरी माँ 80 साल की होगी, वो बूढ़ी होगी कैसा। तो इसलिए हिंदी हमारी माँ है, उसको आप बिना किसी शर्म के, बिना किसी लिहाज के उसको आगे बढ़ाइए, उससे सीखिए, उसको सिखाइए, क्योंकि वो हमारी, मेरा है, जो मेरा है वो सबसे अच्छा है। मेरी माँ सबसे अच्छी है। तो जैसा कि हरीश पांडे सर ने कहा कि मातृभाषा है हमारी हिंदी और मेरी माँ सबसे अच्छी है, तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि हिंदी को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करें और अंग्रेज़ी को भी एक माध्यम ही समझें, उसको ज्ञान ना समझें।